हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट वीडियो तक रिबेट एंड रिलीफ के जो 2 सेक्शंस थे वो आप लोगों को बताया है और एक छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है जिसको करके मैं ये लेसन आज आपका कंप्लीट करवा रहा हूँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब होता है कि जो सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सारे जो होते हैं, डिबेंचर ETC, तो वो अगर हम बेचते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन करने का, तो उसको किस तरीके से हम डील करते हैं, कैसे उसकी हम जो है एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताऊं जो यूजुअली आप लोगों को पता होगा इनकम टैक्स में, जैसे कुछ तो जैसे भी आपने जो पढ़ा है कि अदर सोर्सेज और बिज़नेस जो होता है उसके बीच में बहुत ही एक थिन लाइन होती है कि थोड़ा सा अगर आप इधर आ जाते हैं तो वो बिज़नेस हो जाता है और इधर आ जाते हैं तो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम हो जाती है। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो गैप है वो बहुत ही कम रहता है। अदर सोर्सेज की इनकम जो होती है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो आप फ्रीक्वेंटली नहीं करते हो, रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हो, कभी कभार अवसर मिलने पर आप उस चीज़ को करते हो, तो वो चीज़ जो है वो आपका अदर सोर्सेज कहलाता है। किसी चीज़ को रूटीन में करके और उसी से आप अपना काम चला रहे हो, मेनली आपका काम ही वही है, तो वो आपका बिजनेस इनकम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप फर्नीचर को किराया देते रहते हैं, मकान के साथ AC है, फर्नीचर है, ETC, तो ये आपका एक काम हो गया। आप उसको मेंटेन करते हो, फर्नीचर्स खरीदते हो, किराए पे देते हो, किराया लेते हो, उसमें से एक्सपेंस घटा के अपनी इनकम निकालते हो, तो ये एक बिजनेस इनकम हो गई। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि एक ही मकान जो है आपका है और उसके साथ आपने मकान के अंदर फर्नीचर लगा के उसको दे दिया, तो उसका मकान के साथ जो किराया मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही काउंट होगा, वो बिज़नेस की इनकम नहीं माना जाता। तो यही चीज़ है कि भाई जो चीज़ फ्रीक्वेंटली हो रही है वो आपकी बिज़नेस इनकम होगी, और अगर आप कभी कभार उस चीज़ को करते हो तो वो अदर सोर्सेज में। सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे कोई सैलरी पर्सन है, नौकरी करने वाला व्यक्ति है या प्रोफेशनल है, वो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड आदि खरीदता है, वो सिर्फ इसीलिए खरीदता है कि फ्यूचर में उसको उससे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो उसने लगाया है वहाँ से उसको कुछ इनकम होगी, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। लेकिन उसको लगता है कि नहीं, इसको खरीदना बेचना तो बहुत अच्छा काम है, तो वो रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स को, सिक्योरिटीज़ को खरीदता रहता है, बेचता रहता है, तो फिर उसकी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हटकर बिजनेस इनकम। तो देखिए कि जैसा मैंने आपको डिफरेंस तो बता दिया, अब यहाँ पर अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम टैक्स के अंदर किस तरीके से अपन इसका लेखा करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए कि पहला पॉइंट इसमें यह है कि व्हेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज कंप्यूटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम देन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बिजनेस इनकम। ठीक है, और बिजनेस गुड्स मैंने इसमें लिखा है। दैट मीन्स कि अगर आपने सिक्योरिटी को बिजनेस का जो है वो गुड्स माना है, उसी में आप डील करते हैं, रात दिन आप उनको बेचना खरीदना करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, मतलब, तो उस कंडीशन के अंदर आपने जो टैक्स दिया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। और कहाँ मिल जाएगी? अपनी बिजनेस की इनकम को निकालते समय। तो दैट मीन्स कि जो भी आपको सिक्योरिटी बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से आप अपना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स घटा दीजिए और जो पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट जो है वो बन जाएगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपने व्हेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इज गिवन ऑन कैपिटल गेन दैन इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। दैट मीन्स कि अगर आपने सिक्योरिटी को गुड्स ना मानकर इन्वेस्टमेंट माना है, तो कैपिटल गेन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि शेयर सिक्योरिटीज़ जो होती है, अगर वो 12 मंथ तक आप अपने पास रखते हो और उसके बाद बेचते हो तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और अगर आपने 12 मंथ के अंदर अंदर उनको बेचा तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो होता है आपको। तो दैट मीन्स कि सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो आपका गेन होता है उसका नेचर जो होगा वो आपका कैपिटल होगा, और अगर कैपिटल गेन आपको हुआ है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की छूट कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के समय आपको नहीं मिलती है। तो दैट मीन्स कि सीधा सीधा बस यही है कि भी अगर आपने कैपिटल गेन माना है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ उसको, तो उस कंडीशन में वो आपकी एसेट्स मानी गई थी, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट जो करा है वो परमानेंटली किया है, ऐसे बार बार बेचने खरीदने के लिए नहीं किया है, तो उसकी इनकम निकालते समय इस टैक्स की छूट आपको नहीं मिलती है। और अगर इस तरह का कोई भी टैक्स वैक्स आप देते हो तो वो इनकम टैक्स में बाद में जिस तरह से उसका एडजस्टमेंट होगा, लेकिन पर्टिकुलरली उस टाइम नहीं मिलेगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे लेसन के अंदर 3 क्वेश्चंस थे और तीनों क्वेश्चंस आपके जो है वो इसमें क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें है कि प्रॉफिट फ्रॉम शेयर आपके है ट्रेडिंग
बिफोर एसटीटी, यानी कि आपने जो शेयर है उसकी ट्रेडिंग करते हो, मतलब उनको बेचना खरीदता आप करते रहते हो, और उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के पहले आपकी 2 लाख रुपए की इनकम हुई है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपका 25,000 रुपये है। दूसरी इनकम आपकी जो है वो आपके है 4,50,000, और ATC का आपको एक डिडक्शन भी इसके ऊपर दिया है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपसे जो है क्वेश्चन के अंदर केवल इनकम पूछी गई है या फिर इसके अंदर टैक्स लायबिलिटी पूछी गई है, तो वो भी एक बार क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ कि भाई आपसे जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछा गया है इसमें, तो उस हिसाब से फिर अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनकम निकालते समय तो आपको इनको यूज़ में लेना ही है, लेकिन अगर आपको टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और होगी। बिल्कुल इसमें टैक्स लायबिलिटी भी पूछी है, और जो है मिसेस सीता जो है उनका ये सारा असेसमेंट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है, मतलब कि वो एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल की इनकम पर जैसे अपने टैक्स बनता है वैसे यूजुअल बिल्कुल आप टैक्स निकाल कर और इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन आपको करके कंप्लीट करवा देता हूँ इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अपन इसमें निकालेंगे इनकी टोटल इनकम और फिर उसके बाद उनकी टैक्स लायबिलिटी। तो देखिए कि वैसे इनकम निकालते हैं किसी भी व्यक्ति की, इंडिविजुअल की चाहे चीफ की, तो इनकम के हमारे टोटल मिला के 5 हेड होते हैं। सबसे पहला होता है सैलरी, फिर उसके बाद आपके हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद कैपिटल गेन और उसके बाद अदर सोर्सेज। लेकिन इसने क्वेश्चन को थोड़ा स्मॉल रखने के लिए बिजनेस इनकम के बाद अदर इनकम दे दी कि भाई सारी इनकम जो है वो आपको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करनी है। तो अपन कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किसी भी पर्सन की। तो टोटल इनकम अगर हम निकालेंगे तो उसमें 5 हेड की उसकी जो इनकम है वो आएगी, और 5 हेड की इनकम आने के बाद फिर उसके अंदर कोई डिडक्शन होगा तो अपन उसमें से माइनस करेंगे। तो इसकी जो पहला हेड है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन क्योंकि इसकी इनकम बिजनेस की जो है वो 2 लाख रुपए है, सिक्योरिटी बेचने पर इसका जो काम है वो सिक्योरिटी खरीदना बेचना है, और उस बिज़नेस की इनकम पर इसने एसटीटी के 25,000 रुपये अभी तक घटाए नहीं। और जबकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब हम बिज़नेस की तरह डील करते हैं, हमारी सिक्योरिटीज़ को एक बिज़नेस के गुड्स मानते हुए चलते हैं, तो उस कंडीशन में उस पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया गया था वो माइनस किया जा सकता है या किया जाएगा। तो ये 1,75,000 रुपये 175,000 इसकी इनकम बचेगी। उसके बाद सेकंड अदर इनकम, अदर इनकम जो बाकी की इनकम है वो हमारी इसमें लिखी गई है 4,50,000। तो 4,50,000 को 1,75,000 के साथ ऐड ऑन कर देंगे तो 6,25,000 रुपये ये आ जाएगी। ये कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम, GTI इसको शॉर्ट में अपन कह सकते हैं, ये फेमस वर्ड है इसका GTI। और इसमें से अगर हमने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ चीज़ों को जो है वो लगाया है इसके अंदर, तो हमको रिडक्शन मिलते हैं 80C से लेकर 80U तक ये डिडक्शंस होते हैं। तो ये डिडक्शन भी जो है मैं अगले कुछ वीडियोस के अंदर आपको डिडक्शंस भी बता दूंगा। तो डिडक्शन का लेसन भी जो है वो भी प्योरली थ्योरी है, उसका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बड़े क्वेश्चंस के साथ कभी कभी कुछ डिडक्शंस पूछते हैं। तो यहाँ पर डिडक्शन जो है वो अपन को जो लिखना है, इसने लिखा 80C का डिडक्शन है हमारा। वैसे मैं बेसिकली आपको बता दूं 80C LIC और हाउसिंग लोन के लिए बेसिकली ये होता है, और या फिर इसके अंदर प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा कराते हैं उसके लिए होता है। तो वैसे तो जब अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर तब, या फिर डिडक्शन का लेसन पढ़ेंगे तब डिटेल से आपको बता देंगे। अदरवाइज इन शॉर्ट में बता देता हूँ 80C जो है वो मेनली मिलता क्यों है, और ये बहुत ही यूजुअल और बहुत जनरल है। 80C का डिडक्शन लगभग सभी लोग प्राप्त करते हैं, और ये डिडक्शन ऐसा होता है जो गवर्नमेंट लगभग 1.5 लाख और समय समय पर इसको बदलती रहती है इसके लिमिट्स को, तो उतना मिलता है। और हर आदमी जिसकी इनकम थोड़ी अच्छी होती है वो 80C का रिडक्शन तो ज़रूर ही ले लेता है। 1.5 लाख रुपए अगर है तो 1.5 लाख तक, जैसे उसकी LIC की किस्तें हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें हैं, हाउसिंग लोन का जो है इंटरेस्ट है, वो सारा इसके अंदर डिडक्शन के तौर पर मिलता है। तो ये अपन माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये जो इनकम आती है माइनस करने के बाद इसको बोलते हैं अपन टोटल इनकम, और जिसके लिए भी शॉर्ट में TI जो वर्ड है काफ़ी फेमस इसमें रहता है। तो 6,25,000
-50,000 यानी कि 5,75,000 रुपये इसकी जो है वो टैक्सेबल इनकम हुई है। टोटल इनकम, कई बार टीआई को टैक्सेबल इनकम मान लेता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है टोटल इनकम है। और वैसे सही मायने में तो देखा जाए तो ये टैक्सेबल इनकम भी यही है। अब देखिए अपन इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। तो क्योंकि ये मिसेस सीता जो है उसकी इनकम है, तो वही रूल हमारा कि पहले फर्स्ट ₹2,50,000 तक, 2.5 लाख तक उसकी इनकम पर जो टैक्स लगता है वो ज़ीरो है। और वैसे इसमें मतलब पहले ये 2.5 लाख वाला स्लैब लिखने से पहले आपको पता है कि LTCG है, STCG 111A है, या फिर उनकी जो है कोई कैजुअल इनकम है उन पे टैक्स लगता है। और वो होने के बाद फिर इस पे अपन आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए सीधा 575 पे टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं। और नेक्स्ट आपके जो है अगले 2.5 लाख तक हमारी जो रेट है वो है 5%। तो 2.5 लाख का 5% हो गया 12.5। लेकिन अभी भी इसकी इनकम पूरी नहीं हुई, क्योंकि 5 लाख टोटल हुए हैं, 2.5 और 2.5, और इसकी इनकम है 5,75,000। तो यानी कि अगले नेक्स्ट ₹75,000 जो बचे हुए हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी हाई रेट एकदम से चार्ज करती है 5 लाख के ऊपर की इनकम पर। तो यहाँ पर आपके 75,000 पर सीधा 20% जो है वो लग जाएगा 15,000। तो मतलब 5 लाख तक आप कमाते हो सारे डिडक्शन के बाद, तब तो आपको काफ़ी कम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर एकदम से हाई हो जाता है। और यहाँ पर एक जो बहुत ही स्पेशल डिडक्शन गवर्नमेंट ने दे रखा है 87 का, अप टू 5 लाख रुपीज़ की इनकम तक मिलता है ये डिडक्शन। और 12,500 रुपये का आपको डिडक्शन इसमें गवर्नमेंट ने दे रखा है। लेकिन ये बहुत ही इस तरह का डिडक्शन है कि 5 लाख से अगर कम है तो बहुत अच्छा डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर हमारी इनकम एकदम से 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलता हमको, और ये बहुत बड़ा अपन को इसमें लॉस होता है। लेकिन क्या करें, इसके अंदर जो हमारे जो डिडक्शंस है जो हमारी इनकम को कम करते हैं, उनकी भी लिमिटेशन है, उसके भी बाउंडेशंस है। तो अगर किसी व्यक्ति को टैक्स बचाना होता है तो उसके पास सबसे बड़ा जो तरीका है वो होता है हाउसिंग लोन, क्योंकि हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट होता है और उसके जो प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं उनका एक अच्छा डिडक्शन मिलता है, जिससे उसकी इनकम कम हो जाती है। तो ये इसको डिडक्शन तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो 4% इसको हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो सेस इसके ऊपर देना पड़ेगा। तो इसका 4% अपन निकाल देते हैं, इसका 4% हो गया 1,100 रुपये। तो ये इसमें आ जाएगा, और ये इसके साथ में जो है 27,500 के साथ जुड़ जाएगा। तो 27,500 का 4%, तो 28,600 रुपये इसकी जो है ये टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये इसमें इस लेसन में जो भी क्वेश्चंस थे, जितने भी थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और अब इसमें अगर नेक्स्ट जो है वीडियो अगर हम बनाएंगे तो पहले डिडक्शन जो है एक तो वो लेसन है, और बिजनेस और अदर सोर्सेज जो है वो है। तो देखते हैं किस तरीके से फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।